परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और वचन को सुने। परमेश्वर का वचन आनंद देता है, खुशी देता है और शांति भी देता है। तो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। तो यह वीडियो लाया हूँ उस बारे में बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या है और परमेश्वर अपने वचनों के बारे में क्या बोले हैं, किनको बोले हैं, तो उसको आप सुने और प्रभु का आशीष पाए। तो यहाँ पर मैं वचन को पढ़ता हूँ, होशे की किताब अध्याय 14 और वचन 9। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। प्रभु बता रहे हैं इस शास्त्र के बारे में कि लोग किताब पढ़ते हैं, देखते हैं कि किताब ही है, परंतु जो बुद्धिमान होगा वो इसको समझेगा। बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? इसको समझेंगे। और प्रवीण लोग क्या करेंगे? जो प्रवीण हो वह इन्हें बुझ सकेगा। इस वचन के गहराई को पहला काम तो बुद्धिमान होना चाहिए कि बुद्धि लगाएगा तो ही इस वचन को समझ पाएगा। और यदि वो बुद्धिमान नहीं है तो उसके लिए केवल एक कागज का पन्ना है और कुछ भी नहीं है। तो बुद्धिमान होगा तो इसको पढ़ेगा, और प्रवीण होगा तो इस आयत को समझेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे आयत है जो व्यक्ति समझ नहीं पाता। जैसे यशायाह नबी ने बोला था कि आंखों से देखा और कानों से सुना और मन से बूझा और मन को फिराया और वो चंगे हो गए। इस वचन को आप सुनेंगे तो समझेंगे ये क्या मैटर है, क्या बात है, कैसे बोला है। इन बातों को आप गहराई नहीं समझ पाएंगे, परंतु जब इसको समझाने वाला पास्टर इसको समझाएगा तब आपके एक एक बात का समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रवीण हो वही इस बाइबल के आयत को समझ सकता है। सबके बस के बाहर है। मैं भी इस को पढ़ा था और पूरा समझ नहीं पा रहा था। एक बार पढ़ लिया, जैसे खाना होता है, खबल खबल करके आदमी खा लेता है। जो व्यक्ति समझदार होता है वो धीरे धीरे खाता है, इसका रस ले लेकर खाता है, चबा चबा कर खाता है, तब उसको इसका स्वाद मिलता है और फायदा भी करता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, इसको क्या करना है? बूझना है। हालेलुया। और भी सुने, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। प्रभु का जो यह वचन है वह सीधा है। जो प्रभु बताए हैं वह सीधा है। आप कहेंगे कि हमको संडे संडे बुलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं और क्या क्या कराते हैं, ऐसा लोग सोचेंगे, परंतु सब के पीछे एक भेद छिपा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर कहते हैं कि 6 दिन तुम काम करो, अपना 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करो, काम मत करो, प्रभु की महिमा करो। प्रभु ये कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस वचन के विरुद्ध चले, जैसे हम ही सब संसार में थे, संसारिक व्यक्ति थे, तो क्या करते थे कि 7 दिन का 7वां दिन काम करते थे और पूजा भी 7 दिन का 7वां दिन पूजा करते थे। नहाना धोना, उसके बाद फूल माला लेना और मंदिर में जाना और उसको चढ़ा देना, और 7 का 7वां दिन। परंतु यहाँ प्रभु क्या करे? 6 दिन काम करो, 1 दिन केवल विश्राम करो और उसके बाद आराधना करो। 3 घंटा का केवल आराधना है। सोचिए, तो क्या वो परमेश्वर का सीधा मार्ग नहीं है? परमेश्वर ने हमको कितना बोझ हमारे सर पर था, कितना सब कुछ था, परमेश्वर ने सब उतार कर हल्का कर दिया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं इस मसीह की मेरा जुआ हल्का है, उठा लो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर का जो वचन बोला गया है, इस प्रभु बोले हैं, तो यह आयत सचमुच हमारे लिए एकदम सीधा है। आप देखेंगे जितने भी किताबें हैं, जो संसार की किताबें हैं, ईश्वर कह के लिखी गई है, उनमें संस्कृत का उपयोग है, कहीं उर्दू का उपयोग है, कहीं कुछ का उपयोग है।
परंतु एक बाइबल है, जो व्यक्ति जैसा होगा उसके भाषा में उसको मिलेगा। ये नहीं कि आपको संस्कृत दे दिया गया तो सभी लोग को संस्कृत मिलेगा, ऐसा नहीं। हर लोग का भाषा के अनुसार बाइबल उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला इस दुनिया में यह बाइबल है। सबसे पहला नंबर पर है ये, गिनीजा बुक में इसका नाम दर्ज है। हालेलुया। तो अच्छा है तब तो। मेरे प्यारो, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, एकदम सीधा है। और बोलते हैं हम, और धर्मी उनमें चलते रहेंगे परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। धर्मी जो लोग होंगे परमेश्वर के नियम को मानकर चलते रहेंगे, और जो अपराधी लोग होंगे वो ठोकर खाकर गिर जाएंगे। वो अगर चलना भी चाहे कि हम पवित्र बाइबल के अनुसार चलेंगे तो नहीं चल सकते, क्योंकि उनके काम तो बुरे हैं। अब बुरा व्यक्ति परमेश्वर के पास टिक नहीं सकता, वो गिर ही जाएगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर जो बोले हैं वचन में वह एकदम प्रतीति करो, एकदम सही है। हम सब कितने लोग आते हैं बाइबल चर्च में, वहाँ पर लोग कुछ ही देर होगा भागने लगते हैं, बाहर जाकर बैठ जाते हैं, परंतु उस चर्च में टिक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपराध अभी क्षमा नहीं हुआ और हम सबका क्षमा हो गया है। इसलिए हम लोग ठोकर नहीं खाएंगे बल्कि चलते रहेंगे। धीरे धीरे चलते चलते मेरे जीवन का 10 साल हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं तो पूरा जीवन बिताने पर थोड़ा ही 15 में आया, तब जाकर मैं अब तक चल रहा हूँ। अगर काश मुझे ये पहले वचन मिला होता तो मेरे जीवन में कितना आगे मैं बढ़ा होता। तो परमेश्वर का जो वचन है सीधा है, धर्मी लोग उसमें चलेंगे और अधर्मी लोग क्या होंगे, ठोकर खाकर गिर जाएंगे। जो अपराध करने वाले व्यक्ति नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि जब तक उनका अपराध क्षमा नहीं होगा वो गिरते ही रहेंगे। तो जब अपराध क्षमा होगा तब प्रभु के हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के वचन पर प्रतीति करना चाहिए कि जो यह बाइबल लिखा गया है वह बुद्धिमान ही इसको समझ सकता है, और प्रवीण व्यक्ति ही इसको समझ सकता है, और धर्मी व्यक्ति ही इस आयत पर चल सकता है। अगर कोई सोचे कि मैं सत्य बोलूँगा तो वो सत्य नहीं बोल सकता है, कब वो झूठ में फंस ही जाएगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में वो आप परमेश्वर को हाथ में अपने जीवन को सौंपोगे, परमेश्वर आपके ओठों पर पहरा देगा। वो आपसे गाली रोकेगा, बकने से, झूठ बोलने से रोकेगा, हर एक बातों से वही बचाएगा। हालेलुया। जैसे दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा मेरे मुंह की रखवाली कर, कि मुंह से बहुत बहुत बातें बोली जाती है, तो प्रभु को सौंप दे रहा है और वो पवित्र होता है। मेरे प्यारों, पवित्र ही टिक सकता है और अपराधी ठोकर खाएंगे। तो जो वचन लिखा वो सत्य लिखा है। तो आज के दिन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आप हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। प्रभु आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।